नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश से जलभराव की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी बारिश से पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सैलाब जो है वो डरा रहा है और पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। आलम यह है कि लोगों को तो दिक्कतें आ ही रही हैं। जूनागढ़ और राजकोट, गुजरात के दो तस्वीरें ये आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो पूरी तरीके से सड़कों पर आ चुका है। कार जो है वो पानी में डूबती नजर आ रही है। लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। बारिश का कहर लगातार जारी है और बारिश की वजह से जो जलजमाव है वो लोगों को परेशान कर रहा है। गुजरात का सौराष्ट्र इलाका बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात और गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है और ऐसा ही कुछ हमें आज सुबह से देखने को मिल रहा है। इस समय मैं जूनागढ़ से सोमनाथ जाने के रास्ते पर हूँ। ये मंजर देखिए आप, लंबी कतारें ट्रकें हैं जो अमूमन कम पानी या बहुत ज्यादा पानी हो तो भी निकल जाती हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियों की कतारें भी आपको यहाँ पर इस सड़क पर दिखाई दे रही है। ये मांगरोल जाने वाली सड़क है और इस सड़क पर आपको ये जो कतारें दिखाई दे रही हैं उसकी वजह भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये जो दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये देखिए आप अगर यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा और रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है क्योंकि सड़क नहीं दिखाई दे रही है, समंदर दिखाई दे रहा है। पूरा एक तरह से पानी से पूरा इलाका जो है वो कह सकते हैं जलमग्न हो गया है। यहाँ पर आप देखिए गाड़ियां जो है वो अब इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये किसी तरह से यहाँ पर एक गाड़ी लेकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके आगे अब जाना जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो भैया? मांगरोल से जाने का है, गाड़ी लेके आए हो तो हिम्मत हो रही है जाने की? नहीं। क्या देख के आए वहाँ पे? क्या देख के आए? पानी देख के बहाव बहुत ही तेज है। बहाव बहुत तेज है, मतलब फ्लो भी बहुत ज्यादा तेज है। हाँ। कौन सी गाड़ी है आपके पास में? ओ छोटा गाड़ी सेंटर शर्मा। अच्छा, उधर कहाँ जाना है आपको? मांगरा। तो आप क्या मतलब अभी क्या देखा वहाँ पे? बहुत पानी है, तेज जा रहा है, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही जाने की। हिम्मत नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है लोग जो है पानी की ताक लेने के लिए अंदर तक जा भी रहे हैं देखने के लिए कि पानी का बहाव कितना है, लेकिन आप देखिए पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और इसलिए कोई भी गाड़ी वाला जो है वो ये हिम्मत नहीं कर रहा है कि इस सड़क से आगे की तरफ जाए। मांगरोल की तरफ जाने वाली ये सड़क है, लेकिन आगे जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए कि पानी तो पूरी तरह से सड़क पर भरा ही हुआ है, लेकिन उसका बहाव भी इतना ज्यादा तेज है कि गाड़ी जो है वो बह के कहीं और जा सकती है। आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, उनसे संपर्क जो है वो टूट चुका है और यही वजह है कि लोग जो है वो अब अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी तरह का मंजर अमूमन सौराष्ट्र के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है जहां पर मुख्य सड़कें जो है वो बाधित हो गई हैं। आप समझ सकते हैं कि जो अंदरूनी सड़कें हैं, जो छोटी सड़कें हैं, उनका क्या हाल होगा। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, सौराष्ट्र न्यूज 24। ट्रैक्टर की सवारी कर हम इस समय मांगरोल तहसील के चंदवाड़ा गांव में पहुंचे हुए हैं। ये जिस रास्ते से आए हैं वो आप देखिए पूरा पानी से भरा हुआ है और इसी रास्ते से होकर हम गांव के अंदर पहुंचे हैं। गांव के अंदर की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, किस तरह से यहाँ पर जो घर हैं उनकी किस तरह के हालात हैं, किस तरह से ये हालात तब हैं जबकि बारिश अभी कुछ देर से रुकी हुई है। जब बारिश हो रही थी तो पानी का स्तर इससे भी ज्यादा था, गांव तक पहुंचना मुश्किल था और इसलिए हमको थोड़ी देर तक इंतजार करना पड़ा और उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं लोगों के घर जो है वो अब थोड़ा सा पानी निकलने के बाद में भी इस तरह के हालात में है, जहां पर पहले तो लोगों के घरों के अंदर पानी था, उनके कई जो सार सामान है, अनाज है, बाकी जो घर की चीजें हैं वो तमाम जो है वो
यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है घर के अंदर से पानी जो है वो उलझ उलझ कर निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि घर के अंदर पानी जो है वो घुसा हुआ था। लोग देखिए, अभी भी जो खाट है वो अंदर जो बिछी हुई है उसके नीचे भी हमको इसी तरह का पानी दिखाई दे रहा है। वहां पर दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो वहां पर भी लोगों के घरों में इसी तरह का पानी है। घर के अंदर की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं आपको घर के अंदर ले चलूं तो बहुत ही अलग तरीके का मंजर आपको दिखाई देगा। किस तरह से तेज बारिश ने, यहाँ थोड़ा अंधेरा है क्योंकि बिजली नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बारिश ने जो है, यहाँ ये बुजुर्ग है खाट पर बैठे हुए हैं, लेकिन नीचे जो है वो पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ये ड्रम है, घर का साजो सामान है, बिस्तरा है, तमाम चीजें जो है वो, बीमार है, बुजुर्ग महिला है वो बीमार है, अंधेरे में लेटी हुई है। अगर थोड़ी सी रोशनी के जरिए आप देख सके, ये एक कमरे की हालत है। इस कमरे से जब मैं बाहर निकलता हूँ, और अमूमन गांव के घरों में आंगन होता है, ये देखिए घर के अंदर की तस्वीर, किस तरह से बारिश ने जो है वो, ये रसोई है, आप देखिए रसोई का पूरा सर सामान, गैस का सिलेंडर, सब कुछ जो है यहाँ पर डूबा हुआ है। बर्तन किस तरह से एक खाट के सहारे कुछ ऊंचाई पर रखे गए हैं। ये घरों के अंदर कम से कम 2-2, 2.5-2.5 फुट पानी तब भरा हुआ है जब बारिश रुक चुकी है। बारिश रुकने के बाद के इस तरह के हालात हैं। यहाँ पर इसी तरह का मंजर जो है अमूमन लगभग हर घर के अंदर है। ये आसपास के जो दूसरे घर हैं वहां पर भी इसी तरह का मंजर हमको दिखाई दे रहा है। आसपास हमने जो बात की लोगों से, तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन आम आदमी जो गांव के अंदर है, उनकी फसलें बर्बाद हुई है, उनके घर के सामान बर्बाद हुए हैं, और किस तरह से वो यहाँ पर डूबे हुए हैं, उसकी एक वानगी यहाँ पर हमको चंदवाड़ा गांव में देखने को मिल रही है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, सौराष्ट्र न्यूज 24। ये बारिश का मौसम है और हमारी मजबूरी है कि हमें इस तरह की सवारी का आनंद लेना पड़ रहा है, और इस तरह से हमें एक गांव से दूसरे गांव तक जाना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। ये ट्रैक्टर के जरिए ही हम एक गांव से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ के ट्रैक्टर के पहिए भी देखेंगे आप तो किस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि पानी में एकदम डूबे हुए हैं। आसपास के पूरा मंजर जो है वो पानी में इसी तरह से सराबोर है, और इसीलिए ये मजबूरन है कि हमें इस तरह की सवारी के जरिए ही अपने अलग अलग स्थानों तक पहुंच के न्यूज 24 के दर्शकों के लिए तस्वीरों को कैद करना पड़ रहा है। यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है उनको भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो इसी तरह ट्रैक्टर के जरिए जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा हुआ है। कोई दूसरी गाड़ी जो है अब यहाँ से नहीं गुजर सकती, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो इस तरह के हालात में निकलते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं निकलने में, इतने पानी के बहाव में भी, इसलिए उसका सहारा ले रहे हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, सौराष्ट्र न्यूज 24। सौराष्ट्र के कई इलाकों में हालात इस तरह के हैं कि एक गांव से अगर दूसरे गांव जाना हो तो बिना ट्रैक्टर या फिर किसी ऊंची गाड़ी के आप नहीं जा सकते। मैंने भी अभी इस समय इसी तरह का कोई इंतजाम किया है, जहां पर ट्रैक्टर के सहारे मैं जा रहा हूं। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जो है वो भी किस तरह से कितना ज्यादा पानी में डूबा हुआ है, और चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। मांगरोल तहसील की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर पिछले कुछ घंटों में बहुत ज्यादा पानी बरसा है, और वहां पर हमें चारों तरफ जो खेत है वो समंदर में तब्दील हो गए दिखाई दे रहे हैं, तालाब बन गए हैं। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्हें कोई सामान लाना है, जीवन जरूरी कोई चीज है, तो उसके लिए भी इसी ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है, और इसी ट्रैक्टर के सहारे हम कोशिश कर रहे हैं कि आसपास के जो भी इलाके हैं, गांव है, खेत है, खलिहान है, वहां के क्या हालात है वो हम न्यूज 24 के दर्शकों को दिखाएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दाई तरफ, बाई तरफ, हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, और इतना ज्यादा पानी है कि यहाँ से पैदल चल के गुजरना या किसी और गाड़ी से गुजरना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए हमने गांव वालों के ट्रैक्टर का सहारा लिया है। ये कौन सा गांव है भाई? ये चंदवाड़ा गांव है, और चंदवाड़ा गांव में इस तरह के हालात हैं। इससे पहले हमने देखा कि कई जो गोरेज गांव है वहां पर घर जो है पानी में डूबे हुए हैं। कई ऐसे गांव है जिनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, और ऐसे में
अब चूंकि हम चंदवाड़ा गांव में जब पहुंचे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें इस ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है, और इस तरह से कोशिश की जा रही है कि हम अपने दर्शकों को बाढ़ और बारिश की इस भयावह तस्वीर को दिखा सके। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, सौराष्ट्र न्यूज 24। भाई ये पानी कितनी देर से भरा हुआ है? अभी 2 दिन से 2 दिन से भरा 2 हुआ दिन है। से तो आपके खाने पीने का कुछ नहीं हुआ है, कोई यहाँ पर आया आपको पूछने? कुछ नहीं आया है। कोई नहीं। सरपंच आज ही आया है। सरपंच आ जाएगा। हाँ, फूड पैकेट वगैरह कोई दूसरे कलेक्टर की वजह से कुछ नहीं आया है। यहाँ पे हालत 2 दिन से है, हमने कुछ खाया भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे रोज के काम भी नहीं हो रहे हैं और हम घर में ही बैठे हैं और कुछ सुविधा भी नहीं की गई है यहाँ पे। गुजरात की तस्वीर तो डरा रही है, लेकिन देश के दूसरे हिस्से भी अछूते नहीं हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी इसी तरह का कहर नजर आ रहा है। कई जिले जो हैं वहां हाल बेहाल हो गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मुंबई के थाने, किंग सर्कल, हिंद माता समेत कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से जल तांडव जो है वो नजर आ रहा है। ठाणे, बोरीवली, किंग सर्कल, हिंद माता, दादर, रायगढ़, यहां पर भी स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले जुदा नहीं दिख रही है। यानी पूरे मुंबई में हाहाकार दिख रही है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बने रहिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 24।